Good evening to all my class 11 students. So today I am going to discuss the syllabus for English both in case of ISC and CBSC. Okay. So what is the syllabus and what all you have to study for English in case of CBSC and ISC? Let us see. So I am discussing about the syllabus of class 11 and 12. Okay. So first let us discuss about the syllabus of CBSC. तो मैं एक एक करके सिलेबस को डिस्क्राइब करूंगा, मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट सीबीएसई का जो क्लास 11 का सिलेबस है उसमें हम लोगों के पास दो बुक्स रहेंगे. ओके. सो व्हाट आर द टू बुक्स? फर्स्ट लेट अस नो. सो दो जो बुक है, दो बुक का नाम है क्या? वन इज योर for prose you have one book, okay, and poetry you have one book. Okay, actually both the books have got prose and poetry, but there are two different books. Okay, so what are the two different books? Let us see. So see, as I was saying you, we have two books. So one is your Hornbill, okay, and the other book is your Snapshots. तो सीबीएसई में बस यही दो बुक्स है जिसमें मैंने स्टोरी और पोएम बोथ रहते हैं. ठीक है. हॉर्नबिल में भी स्टोरी पोएम्स है, स्नैपशॉट्स में भी है, और ये है तुम्हारा 11 के लिए दो बुक्स. ठीक है. फिर 12 में जाके दूसरे बुक्स आएंगे, वो मैं नेक्स्ट कोई वीडियोस में बताऊंगा. नाउ आई एम ओनली सेइंग अबाउट द क्लास 11 पार्ट. ओके, एंड दिस इज फॉर सीबीएसई. सो what all the things you have to do in a CBSE English paper? Let us see. तो देखो 11 का जो CBSE का पेपर होता है, तो let me say you those things. So let us make this one for CBSE 11 so that it will be better for you to understand. तो देखो हम लोग का जो CBSE 11 का जो कोर्स है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट इज योर कॉम्प्रीहेंशन. ओके, कॉम्प्रीहेंशन जो तुम्हारा अनसीन कॉम्प्रीहेंशन होता है वो वाला अनसीन कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा रहेगा. ठीक है. और क्या रहेगा? कॉम्प्रीहेंशन के साथ तुम्हारा कुछ राइटिंग स्किल्स हम लोगों को करना पड़ेगा. ठीक है. यू विल हैव सम राइटिंग स्किल्स. नाउ व्हाट आर द राइटिंग स्किल्स, व्हाट इज द मार्क्स डिवीजन एंड एवरीथिंग, वो मैं बाद में बताता हूं. ठीक है. और क्या है? और तुम्हारा लिटरेचर पार्ट. ठीक है. ओके, लिटरेचर पार्ट है. और क्या है तुम लोगों का इसमें? हो गया हम लोगों का कॉम्प्रीहेंशन, हो गया हम लोगों का लिटरेचर. ओके, एंड यू विल हैव लिटिल बिट ऑफ ग्रामर as well. Now see, I am just giving an outline. Okay, literature, grammar, writing skills and comprehension. But these all have got many divisions and everything. Comprehension में बहुत सारे चीज़ें हैं, writing skills में बहुत सारे चीज़ें हैं, literature में question answers है, क्या marks division है, क्या नहीं है. Okay, those detailed things you will be knowing in later, means later on I will be discussing all those things. Okay. तो ये हो गया सीबीएसई का पार्ट. तो एक आउटलाइन स्केच तुम लोगों को मिल रहा है कि सीबीएसई में हम लोगों को इंग्लिश का क्लास 11 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट आईएससी कि आईएससी में तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर है उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है. ठीक है. सो लेट अस सी फॉर आईएससी 11. सी, तो देखो आईएससी के लिए क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. देखो आईएससी का जो इंग्लिश सिलेबस है
वो 11 और 12 कंबाइंड है, मतलब जो भी तुम्हारा बुक्स रहेगा वो बोथ 11 में भी पढ़ा जाएगा और 12 में भी पढ़ा जाएगा, पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। और आईएससी में इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ओके। वन इज फॉर योर लैंग्वेज पेपर, लाइक जिन लोग आईसीएसई से हो उन लोगों को पता ही है कि यू हैव टू डू वन लैंग्वेज पेपर एंड वन लिटरेचर पेपर, ओके, which we also call as English 1 and English 2, okay। तो लैंग्वेज पेपर जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लिटरेचर पेपर्स में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लिटरेचर से बताता हूं कि लिटरेचर में तुमको आईएससी में क्या क्या बुक्स इस साल हम लोगों के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो लिटरेचर में फर्स्ट जो है वो है तुम्हारा ड्रामा। ड्रामा में इस साल हम लोग पढ़ेंगे टेम्पेस्ट, ओके, बाय शेक्सपियर। और क्या है, ड्रामा के साथ है हम लोगों का इकोस बोल के एक स्टोरी बुक है, विच इज फॉर योर शॉर्ट स्टोरीज, ओके। एंड थर्ड you have what? You have poems. The name of the book is your Reverie. तो देखो टोटल 3 बुक्स हम लोग के आ जाते हैं लिटरेचर में, और ये जो 3 बुक्स है इसको पार्ट बाय पार्ट कुछ 11 में पढ़ा जाएगा और कुछ 12 में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसा है, कौन सा क्वेश्चंस का कितना मार्क्स है, क्या है, वो सब हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस जान के रखो कि हमारे पास बुक्स क्या है और दोनों का सिलेबस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज में क्या है, देखो लैंग्वेज में तो जो हम लोग कन्वेंशनली ग्रामर आईसीएसई स्टूडेंट्स करके आए हैं ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस इसमें तुमको कुछ नया राइटिंग स्किल्स सीखना पड़ेगा। फर्स्ट तो है कॉम्पोजिशन, जो चीज तुम लोग पहले किए हो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में रहता है वो है तुम्हारा डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग में क्या रहता है, बुक रिव्यू रहता है, ठीक है, फिल्म रिव्यू रहता है। जैसा तुम लोग लेटर किए हो ना आईसीएससी में, अभी आईएससी में लेटर राइटिंग नहीं है, बुक रिव्यू है, फिल्म रिव्यू है, ठीक है, उसके बाद स्पीच राइटिंग है, ऐसे बहुत सारे और भी कुछ 4-5 राइटिंग है which I shall discuss later on. Just take a glimpse of the syllabus, okay, that what all things you have to do. और क्या है, और है तुम्हारा प्रपोजल राइटिंग यहां पर, ठीक है। प्रपोजल राइटिंग ये है तुम्हारा आईएससी का राइटिंग स्किल्स में। और क्या है, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन और एक है तुम्हारा फंक्शनल ग्रामर, मैं ऊपर लिख रहा हूं देखो। और एक है जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रामर, जो हम लोग आईसीएसई स्टूडेंट्स करके आए हैं, वही चीज यहां पर है, ठीक है, फंक्शनल ग्रामर, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू स्टडी इफ यू ऑप्ट फॉर आईएससी बोर्ड। अब देखो दोनों के ही सिलेबस में काफी अंतर है, ठीक है। अब किसी को ये वाला पसंद है तो किसी को वो वाला, अब जिसको जो वाला पसंद है उन लोग उसमें चूज करते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मींस डिस्क्रिप्शन, और यू कैन से एन आइडिया अबाउट द सिलेबस स्प्लिट फॉर बोथ आईएससी एंड सीबीएसई क्लास 11, ओके। सो आई हैव मेनली टोल्ड अबाउट क्लास 11, 12 में क्या है नहीं है वो अभी तक मैं डिस्कस नहीं किया हूं, वो बात की बात है। हम लोग अभी 11 की ही बात करेंगे एंड सी विच वन यू लाइक।